पर हम लोग का कोशिश पूरा रहेगा कि 13 जून का पहले, ताकि हम लोग उसको जेल से निकाल पाए। बेसिक एक्यूज की तरह उनको रखा गया है, पर वहाँ पे जो इश्यूज है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। अरेस्ट जो है वो हाराकिरी मैनर में किया गया था, उनको 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया। वो हर वक्त रेडी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। आज हम लोग बैठेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर हम लोग का कोशिश पूरा रहेगा कि 13 जून का पहले, ताकि हम लोग उसको जेल से निकाल पाए। बोल सकते हैं कि आप लोग हाईकोर्ट मूव करेंगे? हम लोग आज बैठ के उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या करना सही रहेगा, उसके लिए वही उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी वो अलीपुर करेक्शनल विमेंस जेल में है, वहाँ किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, कुछ पता? जितना मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एकदम एक बेसिक एक्यूज की तरह उनको रखा गया है, पर वहाँ पे जो इश्यूज है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज कोर्ट में एक तो पिटिशन दाखिल किए हैं ताकि ये सब बेसिक फैसिलिटीज उसको दिया जाए और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक तो ध्यान रखा जाए। तो कोर्ट ने अलीपुर करेक्शनल होम का सुपर से एक तो रिपोर्ट मांग की है, विच विल बी देयर ऑन 4th, ये महीना का 4 तारीख, कल बाद परसों वो रिपोर्ट आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया गया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, कानूनी स्तर पर इसे किस तरह से देखा जाता है, क्या जायज है इस तरह से? देखिए, अरेस्ट जो है वो हाराकिरी मैनर में किया गया था, उनको 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया था। पुलिस का कहना है कि हम लोग उनके घर में गए थे, उनका घर में हम लोग नोटिस सर्व करने जब गए थे वो घर में नहीं थी, इसीलिए हमने कोर्ट से दरखास्त किए कि उनके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाए, एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट उसको कोर्ट में पेशी किया गया था। हम लोग का यही कहना है कि 35(3) अगर आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे उनका घर जाके, तो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसको एफिक्स किया जा सकता है। आप उनको मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप उनको भेज सकते थे। वो हर वक्त रेडी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए जिस दिन वो अरेस्ट हुई थी, द फर्स्ट थिंग उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप उन्होंने सीज किया है, उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का उसका इरादा नहीं होती, अगर वो चाहती कि हम इवेट करें, तो ये सब सीजर भी नहीं होता और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये पुलिस के तरफ से एक तो हाराकिरी मैनर में अरेस्ट किया गया है, विच इज नॉट प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ऐसा कुछ था कि शर्मिष्ठा हाइड कर रही थी, इधर से उधर जा रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल अपने घर में थी और वो गुरुग्राम में, और वो चाहती थी कि अगर हमको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आए और मेरे से कोई सवाल करे, जवाब वो देगी। वो इंटरोगेशन के लिए प्रिपेयर्ड थी। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर इसके मम्मी पापा का क्या कहना है? क्या वो जानते थे कि उनकी बेटी उनका जो कहना है कि हमारा बेटी पूरा निर्दोष है। क्या उन्हें ये चीज का पता था कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर इस तरह से एक्टिव थी? जहाँ तक हम लोग को जानकारी है उनको पता नहीं था। अब उनका क्या कहना है? उनको अभी कहना है कि मेरा बेटी पूरा निर्दोष है। किस बेस पर वो ये कह रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनका बेटी निर्दोष है। तो अभी आप लोग हाई कोर्ट का अगर आ जाता है तो कब जाएंगे हाई कोर्ट? देखा जाएगा, अभी हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, एक सिंपल लॉ स्टूडेंट है वो, और उसने बहुत कोई बुरा नहीं बोला, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, पाकिस्तान का क्रिटिसाइज किया। तो इसमें उसको अरेस्ट करने का, उसके घर से दिल्ली में आपने अरेस्ट करवा लिया वेस्ट बंगाल पुलिस ने, ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक्शन है। और जो दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ जो बात आती है, वहां पे वेस्ट बंगाल पुलिस और मशीनरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां का चुप हो जाता है। और ये इनोसेंट लड़की ने, लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन उसका कहने का मतलब यही था, उसने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, पाकिस्तान का जो डेली का एक्शन है उसको उसने कंडेम किया। तो उसमें अरेस्ट कर लेना, इतने हेस्टी आपने एक डिसीजन ले लिया, उसको अरेस्ट कर लिए, उसको तंग कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। आप अपना मुर्शिदाबाद का एक्शन देख लीजिए, नंदीग्राम का एक्शन देख लीजिए,
जो पुलिस मशीनरी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जितना भी एक्शन शुरू से रहा है ये एक तरफा रहा है और ये दोहरा एक व्यवहार जो है उस सरकार का, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हमने डिमांड किया है कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी आप रिलीज करें और ये जो दोहरा आपका ये व्यवहार है दो रिलीजन के प्रति, ये इसको आप बंद करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ और आगे इस पे कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डिमांड किया है, अगर आवश्यकता होगी तो हम कोर्ट जाएंगे। वो कानून की एक छात्रा है, लॉ के स्टूडेंट है, उसके साथ अन्याय होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, जो भी एक्शन होगा हम लेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर, उसका सारा करियर सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट दिस। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने मीडिया में देखा है कि जो शर्मिष्ठा ने जो बोला था वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का काम उसने किया और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना और सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर जो आदरणीय मोदी जी ने किया, हमारे जाबाज सैनिकों ने उसको अंजाम देने का काम किया, उसके पक्ष में उसने बोलने का काम किया था। और मैं समझता हूं कि किस तरीके की राजनीति तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के अंदर कर रही है, ये उनके कहीं न कहीं हताशा दिखाई देती है कि केवल और केवल हमें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है उसका विरोध करना है। और जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया है, मुझे कोई लगा नहीं कोई आपत्तिजनक कोई भी बात उसने उसमें कही हो। ये मैं दूसरे शब्दों में उसको कह सकता हूं कि किसी वर्ग विशेष को अपनी वोट की राजनीति के लिए इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देना, इसके कोई अच्छी बात नहीं है।